क्या एक जिन मोहब्बत कर सकता है? क्या उसकी मोहब्बत में रहम होता है या सिर्फ जुल्म? ये सवाल नागमा की जिंदगी का सबसे मुश्किल सवाल बन गया था। एक ऐसी मोहब्बत जिसने उसे कैद कर दिया लेकिन आखिर में आजादी भी दी। नागमा एक 19 साल की खूबसूरत मुस्लिम लड़की थी। उसकी मासूमियत में एक अनोखी नजाकत थी, लेकिन उसकी जिंदगी बेहद आम थी। वो अपनी बीमार माँ के साथ एक छोटी सी झुग्गी में रहती थी। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और नागमा हर दिन काम की तलाश में निकलती थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में एक गहरी उदासी हमेशा रहती थी। हर रात वो एक अजीब सा सपना देखती, एक वीरान हवेली, और उस हवेली से आती एक आवाज, नागमा, नागमा। एक दिन काम से लौटते समय नागमा उसी हवेली के सामने से गुजरी। हवेली बहुत पुरानी थी, दरवाजे जली हुई लकड़ी के थे और छत से झाड़ियां लटक रही थीं। उसका दिल जोर से धड़क उठा। वो नहीं जानती थी कि उस हवेली में क्या था, लेकिन कुछ तो था जो उसे अपनी ओर खींच रहा था। नागमा ने दरवाजा धक्का दिया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और तभी एक आवाज गूंजी, नागमा। वो पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो आवाज उसके अंदर तक उतर गई थी। हवेली के अंदर एक पुराना कमरा था जिसमें एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था। नागमा ने उसमें झांका और उसका चेहरा बदल गया। आईने में उसका अक्स नहीं था, बल्कि एक भयानक पुरुष का चेहरा था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी, लेकिन चेहरे पर गहरा दर्द भी था। मैं जिन्न हूं, जालिम हूं, और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नागमा का चेहरा सफेद पड़ गया। तुम जिन्न हो? हाँ, मैं सदियों से कैद हूं। तुम्हारी रूह तक पहुंच गई है मेरी आवाज। तुम्हारी मासूमियत ने मुझे बदल दिया है। नागमा भागकर घर लौटी। माँ की तबीयत और भी बिगड़ गई थी। उसने माँ को संभाला, लेकिन हवेली और जिन्न की बातें उसके दिमाग में गूंजती रहीं। अगले दिन नागमा फिर हवेली गई। क्या तुम मेरी माँ को ठीक कर सकते हो? मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन एक शर्त है, तुम कभी हवेली से बाहर नहीं जाओगी। नागमा ने अपनी माँ के लिए अपनी आजादी छोड़ दी और हवेली में रहना शुरू किया। जिन्न ने उसकी माँ को ठीक कर दिया, लेकिन नागमा के लिए हवेली एक कैद बन गई थी। जिन्न उससे मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत में सिर्फ जुनून था। नागमा के हर पल पर उसका कब्जा था। एक रात नागमा ने जिन्न से पूछा, अगर ये मोहब्बत है तो मुझे आजादी क्यों नहीं? जिन्न का चेहरा बदल गया। तुम मेरी हो। मोहब्बत में कुर्बानी होती है, आजादी नहीं। नागमा ने हवेली की पुरानी लाइब्रेरी में एक किताब ढूंढी, रूही। उसमें एक आयत थी जिससे जिन्न को हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। उसने वो आयत याद कर ली। उसी रात हवेली में एक भयानक तूफान आया। नागमा ने आयत पढ़ना शुरू किया। जिन्न चीखा, नागमा, तुम मुझे कैद कर रही हो। नागमा की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत में रहम होना चाहिए, कैद नहीं। जिन्न ने आखिरी बार नागमा की आंखों में देखा। तुमने मुझे इंसान बना दिया, अब मैं तुम्हें आजाद करता हूं। उसने खुद को उसी आयत के जरिए कैद कर लिया, लेकिन नागमा को आजाद कर दिया। नागमा हवेली से बाहर आई। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन नागमा के दिल में एक खालीपन रह गया। एक जिन्न की मोहब्बत जो जालिम थी लेकिन सच्ची थी। आज भी जब नागमा रात में सोती है, एक आवाज उसके कानों में गूंजती है, नागमा। क्या एक जिन्न भी मोहब्बत कर सकता है? शायद, लेकिन उसकी मोहब्बत में हमेशा एक कुर्बानी होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर करके हमें बताएं कि आपको ये कैसी लगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी दिलचस्प कहानियां पढ़ सकें।